रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 26। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 1। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 1। अय्यूब का भारी परीक्षा में पड़ना। ऊच देश में अय्यूब नाम एक पुरुष था जो खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से परे रहता। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। फिर उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधिया और बहुत ही दास दासियां थी। वरन उसके इतनी संपत्ति थी कि पूर्वियों में वह सबसे बड़ा था। उसके बेटे अपने अपने दिन पर एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलवा भेजते थे। और जब जब जीवनार के दिन पूरे हो जाते तब तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़ी भोर उठ उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कि कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति अय्यूब सदैव किया करता था। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया कि पृथ्वी इधर उधर घूमते फिरते और डालते डालते आया हूं। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाख मधु पी रहे थे। तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोते रहते थे और गधिया उनके पास चर रही थी कि शबा के लोग धावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूं। वह अभी यह कह ही रहा था कि दूसरा भी आकर कहने लगा कि परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उससे भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूं। वह अभी यह कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा कि कसदी लोग 3 गोल बांधकर ऊंटों पर धावा करके उन्हें ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूं। वह अभी यह कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाख मधु पीते थे कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूं। तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ सिर मुंडाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है।
इन सब बातों में भी अय्यूब ने न तो पाप किया और न परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 2। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 2। फिर एक और दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी उसके सामने उपस्थित हुआ। और यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया कि इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डोलते आया हूं। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है? और यद्यपि तूने मुझे उनको बिना कारण सत्यानाश करने को उभारा, तो भी वह अब तक अपनी खराई पर बना है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। सो केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियां और उसके मांस को छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पांव के तलवे से ले सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक ठिकरा लेकर राख पर बैठ गया। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर, चाहे मर जाए तो मर जा। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री किसी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख न ले? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। जब तेमानी एलीपज और शूही बिल्दद और नामाती सोपर अय्यूब के इन 3 मित्रों ने इस सब विपत्ति का समाचार पाया जो उस पर पड़ी थी, तब वे आपस में यह ठानकर कि हम अय्यूब के पास जाकर उसके संग विलाप करेंगे और उसको शांति देंगे, अपने अपने यहां से उसके पास चले। जब उन्होंने दूर से आंख उठाकर अय्यूब को देखा और उसे न चिन्ह सके, तब चिल्लाकर रो उठे और अपना अपना बागा फाड़ा और आकाश की ओर धूली उड़ाकर अपने अपने सिर पर डाली। तब वे 7 दिन और 7 रात उसके संग भूमि पर बैठे रहे, परंतु उसका दुख बहुत ही बड़ा जानकर कि किसी ने उससे एक भी बात न कही। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 3। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 3। अय्यूब का अपने जन्मदिन को धिक्कारना। इसके बाद अय्यूब मुंह खोलकर अपने जन्मदिन को धिक्कारने और कहने लगा कि वह दिन जल जाए जिसमें मैं उत्पन्न हुआ, और वह रात भी जिसमें कहा गया कि बेटे का गर्भ रहा। वह दिन अंधियारा हो जाए, ऊपर से परमेश्वर उसकी सुधि न ले और न उसमें प्रकाश होए। अंधियारा और मृत्यु की छाया उस पर रहे, बादल उस पर छाए रहे और दिन को अंधेरा कर देने वाली चीजें उसे डराए। घोर अंधकार उस रात को पकड़े। वर्ष के दिनों के बीच वह आनंद न करने पाए और न महीनों में उसकी गिनती की जाए। सुनो, वह रात बांझ हो जाए, उसमें गाने का शब्द न सुन पड़े। जो लोग किसी दिन को धिक्कारते हैं और लिव्यातान को छेड़ने में निपुण है, उसे धिक्कारे। उसकी संध्या के तारे प्रकाश न दे। वह उजियाले की बाट जो है, पर वह उसे न मिले। वह भोर की पलकों को भी देखने न पाए, क्योंकि उसने मेरी माता की कोख को बंधन न किया और कष्ट को मेरी दृष्टि से न छिपाया। मैं गर्भ ही में क्यों न मर गया?
पेट से निकलते ही मेरा प्राण क्यों न छूटा? मैं घुटनों पर क्यों लिया गया? मैं छातियों को क्यों पीने पाया? ऐसा न होता तो मैं चुपचाप पड़ा रहता, मैं सोता रहता और विश्राम करता। मैं पृथ्वी के उन राजाओं और मंत्रियों के साथ होता जिन्होंने अपने लिए सुनसान स्थान बनवा लिए। वा मैं उन राजकुमारों के साथ होता जिनके पास सोना था, जिन्होंने अपने घरों को चांदी से भर लिया था। वा मैं असमय गिरे हुए गर्भ की नाई हुआ होता। वा ऐसे बच्चों के समान होता जिन्होंने उजियाले को कभी देखा ही न हो। उस दशा में दुख दुष्ट लोग और फिर दुख नहीं देते और थके मांदे विश्राम पाते हैं। उसमें बंधुए एक संग सुख से रहते हैं और परिश्रम कराने वाले का शब्द नहीं सुनते। उसमें छोटे बड़े सब रहते हैं और दास अपने स्वामी से स्वतंत्र रहता है। दुखियों को उजियाला और उदास मन वाले को जीवन क्यों दिया जाता है? वे मृत्यु की बाट जोहते हैं पर वह आती नहीं, और गड़े हुए धन से अधिक उसकी खोज करते हैं। वे कब्र को पहुंचकर आनंदित और अत्यंत मगन होते हैं। उजियाला उस पुरुष को क्यों मिलता है जिसका मार्ग छिपा है, जिसके चारों ओर परमेश्वर ने घेरा बांध दिया है। मुझे तो रोटी खाने की संती लंबी लंबी सांसें आती है और मेरा विलाप धारा की नाई बहता रहता है, क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूं वही मुझ पर आ पड़ती है, और जिस बात से मैं भय खाता हूं वही मुझ पर आ जाती है। क्योंकि मुझे न तो कल न शांति न विश्राम मिलता है, परंतु दुख ही आता है। ध्यान रखना कि इन छोटों में से किसी को नीचा ना समझना। मैं तुमसे कहता हूं कि स्वर्ग में उनके स्वर्गदूत सदा मेरे पिता की उपस्थिति में रहते हैं। जो मुक्ति पाए हुए नहीं हैं, उन्हें बचाने में आया हूं। तुम्हारा क्या ख्याल है? अगर एक आदमी के पास 100 भेड़ें हैं, उनमें से एक भटक जाती है, तो क्या वो 99 को छोड़कर खोई हुई एक भेड़ को ढूंढने पहाड़ों पर नहीं जाता है? और जब उसे पा लेता है, मैं सच कहता हूं कि वो खोई हुई भेड़ के लिए इतना खुश होता है जितना 99 के लिए नहीं होता है। इसी तरह से ये तुम्हारे स्वर्ग में रहने वाले पिता की इच्छा नहीं है कि इनमें से कोई भी छोटा खोने पाए। इसके बजाय अगर तुम्हारा भाई या बहन तुम्हारे खिलाफ बुरा करता है, तो अकेले में जाकर उसको उसकी गलती बतलाओ। अगर वो तुम्हारी सुने तो तुमने उसको वापस पा लिया। अगर वो नहीं सुनता है तो 1-2 को भी अपने साथ ले जाओ। तब 2 या 3 गवाहों के मुंह से हर बात का फैसला किया जाएगा। अगर वो चर्च की भी ना सुने तो उसे टैक्स जमा करने वाला और मूर्ति पूजक ही समझो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। मैं फिर तुमसे कहता हूं कि अगर किसी विषय पर तुम में से 2 जन एक मन होकर मांगे, तो स्वर्ग में रहने वाले मेरे पिता के द्वारा वो मिल जाएगा। क्योंकि जहां कहीं मेरे नाम से 2 या 3 लोग इकट्ठे होते हैं, वहां उनके बीच मैं हूं। तब पतरस ने आकर कहा, प्रभु, मेरे भाई या बहन के कितनी बार मेरे खिलाफ बुरा करने पर मैं उसे माफ करूं? क्या 7 बार? यीशु ने उससे कहा, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ 7 बार, लेकिन 7 के 70 गुना। इसलिए स्वर्ग के राज्य की तुलना एक राजा से की जा सकती है। जब वो अपने नौकरों के साथ अपने हिसाब किताब को करने लगा, तो एक ऐसे व्यक्ति को उसके पास लाया गया जो 10,000 सिक्कों का कर्जदार था। क्योंकि वो कर्ज अदा नहीं कर सकता था, उसके मालिक ने हुक्म दिया कि उसे उसकी पत्नी और उसके बच्चों को बेचकर कर्ज अदा किया जाए। इसलिए नौकर ने गिरकर प्रणाम करते हुए कहा, मालिक, थोड़ा धीरज रखें, मैं सब कुछ चुका दूंगा।
तब उस नौकर के मालिक को तरस आया और उसने उसे जाने दिया। उसने कर्ज भी माफ कर दिया। उस नौकर के बाहर निकलने पर उसे साथी सेवक मिला जिसे उसको चांदी के 100 सिक्के देने थे। उसने उसका गला पकड़ते हुए कहा, जो कुछ तुझे मुझको देना है वो मुझे जल्दी दे। वो नौकर उसके पैरों पर गिरते हुए बोला, थोड़ा धीरज रखो, मैं सब वापस कर दूंगा। उसने ना मानी, लेकिन जब तक वो पैसा वापस ना कर दे उसे जेल की सजा दिलवा दी। जब उसके संगी साथियों ने देखा कि क्या किया गया है तो जाकर उसके मालिक को उस नौकर की करतूत बता दी। तब उसके मालिक ने उसको बुलाकर कहा, हे दुष्ट आदमी, मैंने तुम्हारे कहने पर तुम्हारा सारा कर्ज माफ किया था। जैसे मैंने तुम पर दया की थी, क्या तुम्हें उस पर नहीं करनी चाहिए थी? उसके मालिक ने बड़े गुस्से से उसे सताने वालों के सपुर्द कर दिया, ताकि जब तक वो सब कुछ चुका ना दे वहीं रहे। अगर तुम में से हर एक अपने मन से अपने उस भाई बहन को माफ ना करेगा जिसने तुमको दुख पहुंचाया है, तो मेरे स्वर्गिक पिता भी तुमसे ऐसा ही बर्ताव करेंगे। अध्याय 16 उत्तम पैतृक संपत्ति। हे परमेश्वर, मुझे सुरक्षित रख, क्योंकि मैं तेरी शरण में आया हूं। मैंने प्रभु से यह कहा, तू ही मेरा स्वामी है, तुझसे अलग मेरी भलाई नहीं। पवित्र जन जो धरती पर है आदरणीय है, उनमें ही मेरा समस्त सुख है। जो व्यक्ति अन्य देवताओं का अनुसरण करते हैं वे अपने दुख को बढ़ाते हैं। मैं उन देवताओं के लिए न रक्त की पेय बलि उड़ने लूंगा और न उनका नाम ही अपनी जीभ पर लगाऊंगा। प्रभु, तू मेरा कटोरा है, तू मेरा अंश है जो मुझे दिया गया है। तू ही मेरे भाग को संभालता है। मेरे लिए माप की डोरी रमणीय स्थान में पड़ी। निसंदेह मेरी पैतृक संपत्ति उत्तम है। मैं प्रभु को धन्य कहूंगा, वह मुझे परामर्श देता है। घोर अंधकार में भी मेरा हृदय मुझे चेतावनी देता है। मैं प्रभु को निरंतर अपने समक्ष रखता हूं। वह मेरी दाहिनी ओर है, इसलिए मैं अटल हूं। अतः मेरा हृदय हर्षित और प्राण उल्लसित है। मेरा शरीर भी सुरक्षित है। तूने मेरे प्राण को मृतक लोक में नहीं छोड़ा और न अपने भक्त को मृत्यु का ग्रास बनने दिया। तू मुझे जीवन मार्ग दिखाता है। तेरी उपस्थिति परमानंद है। तेरे दाहिने हाथ में सदा सर्वदा स्वर्ग सुख है।